आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा। आपकी जो बुद्धि है, आपकी बुद्धि अगर वचन से कसी रहेगी तब आप बाकी लोगों के जो उनका अनुभव रहता है उसमें आप भटकने नहीं पाएंगे। बाकी लोग चाहे कितना भी आपको बोल दे, अगर आपके जीवन में वचन है, अगर आपके जीवन में आपका जो बुद्धि है वचन से कसा हुआ है तो आप भटकने नहीं पाएंगे। मेरे को ये वचन था कि हाँ हमें अपने बुद्धि को टाइट कर लेना है, सच्चाई से परमेश्वर के वचन से बांध लेना है। अगर हम बांधेंगे तब हम भटकने नहीं पाएंगे, तब हम संसार में भटकने नहीं पाएंगे। अगर हम परमेश्वर को प्रथमता दी मेरे प्रिय भाई बहनों, और हाँ आपके जीवन में तब काम हो पाएगा। मैंने आपको पहले बताया था मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आपके ऊपर तरस आना चाहिए। परमेश्वर का तरस नहीं आएगा, आप चाहे कितना भी उपवास कर ले, कितना भी आप फास्टिंग कर ले, कितना भी आप प्रेयर कर ले, आपके जीवन में काम नहीं हो सकता। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी है, धर्मी का रास्ता, जो परमेश्वर का रास्ता है वो सूर्य के समान है। जैसे जब सूर्य सुबह को निकलता है बाहर तो वो घटता नहीं है, वो जैसे समय बीतता रहता है वैसे क्या करता है, जो किरणें रहती है सूर्य की वैसे बढ़ती रहती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने आप में बोलते हैं कि मैं समस्या में, मैं तकलीफ में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, परंतु बाइबल के अनुसार जो सूर्य की किरणें हैं जैसे ऊपर बढ़ती रहती है, जैसे वो निकलता है तो एक बैग ऐसा आगे पीछे होकर नहीं निकलता है, वो धीरे धीरे ऊपर निकलता है। और जैसे सूर्य निकलता है वैसे उसकी किरणें कितनी गंभीर होने लग जाती है। सुबह की जब किरणें देखते हैं तो हल्की रहती है, परंतु जब दोपहर की हम देखते हैं 2-3 बजे की तो कैसे एकदम गंभीर तरीके से लगने लग जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो मनुष्य, जो धर्मी पुरुष है और जो मेरी जो आशीष है और जो धर्मी पुरुष का जो रास्ता है वो गंभीर होते रहेगा, वो खत्म नहीं होने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम संसार में मेरे प्रिय भाई बहनों बहुत से बातों में भटक जाते हैं, बहुत से चीजों में हम भटक जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं रहता जिससे हम अपने आप को उस चीज से हम दूर कर सके, हम अपने आप को मना कर सके कि नहीं हाँ ये चीज गलत है, ये जो मैं सुन रहा हूँ, ये जो मैं किसी का ओपिनियन ले रहा हूँ, मैं किसी की ये जो जैसे बोलते हैं कि किसी का अनुभव रहता है, कोई हमसे अपना अनुभव व्यक्त करता है, हम उसमें विश्वास कर लेते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमारे पास कोई मार्गदर्शक नहीं रहता, हमारे पास कोई चीज नहीं रहती जो हमको उससे दूर कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के दास पौलुस रहते हैं, वो बताते हैं कि सच्चाई से तुम अपनी कमर कस लो और अपने हथियारों क्या करो, तुम तैयार करके रख लो। सच्चाई से अपनी कमर को कसो और जो तुम्हारा हथियार है, जो भी तुम्हारे हथियार है, विश्वास हो गया, विश्वास आपकी ढाल होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आपके पास विश्वास है तो शैतान आपके ऊपर कितना भी वार करने क्यों ना करे, आपका विश्वास जो रहेगा आपको बचा लेगा उससे, क्योंकि आपको विश्वास है, विश्वास एक ढाल के समान है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो जिंदगी रहती है हमारा जो लाइफ रहता है, हमारा जो जीवन रहता है एक रोलर कोस्टर के समान रहता है, कभी पल भर में ऊपर चला जाएगा, कभी पल भर में नीचे आ जाएगा, एक समान नहीं रहता है, उसमें उतार और चढ़ाव लगा रहता है, उतरना लगा रहता, चढ़ना लगा रहता। हमारी जिंदगी है, हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, परमेश्वर ने एक समान नहीं बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है मेरे प्रिय भाई बहन, एक ओपिनियन है, एक मनुष्य हमको बोल सकता है, शायद आपके जीवन में ना हो, शायद आपके जीवन में ना हो, आपने देखा ना हो कि जीवन कैसे ऊपर नीचे होता है, परंतु एक बुजुर्ग मनुष्य होगा या फिर एक अनुभवी व्यक्ति होगा, वो आपको बोलेगा कि जो जीवन रहता है वो एक रोलर कोस्टर के समान, जो हम लोग झूला झूलते हैं जो गोल गोल रहता है रोलर कोस्टर, उस पर कैसे बैठते हैं तो ऊपर जाता है, नीचे आता है, गोल घूमते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ऐसा वो हमको बताता है तो हम क्या करते हैं, उसके अनुभव को हम सुनते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, अनुभव को हम अपने अंदर देखते हैं
कि क्या ये जो बता रहा है ये बात सत्य है, ये बात मेरे जीवन में वाकई में हो सकती है। हम क्या करते हैं मेरे प्रिय भाइयों, हम दूसरे की ओपिनियन को देखते हैं और उसमें उस ओपिनियन को देख करके, उसके अनुभव को देख करके हम अपने आप को तराशना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय की बात है जब जकरिया जो रहते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले, जो उनके जो मार्गदर्शक रहते हैं, उनका जो मार्ग सीधा करने के लिए जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले रहते हैं, उनके जो जन्म की घोषणा होती है मेरे प्रिय भाई में, जो जकरिया मंदिर में जाते हैं, उनके नाम की चिट्ठी गिरती है। वो मंदिर में जाते हैं, बहुत नम्र व्यक्ति रहते हैं मेरे प्रिय भाई में। जकरिया और जो उनकी वाइफ रहती है, दोनों बूढ़े हो चुके रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। उनको संतान नहीं रहती है। संतान सुख के लिए वो बहुत परिश्रम करते, बहुत मेहनत करते मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर के पास। तो परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होता है और स्वर्गदूत जो जिब्राइल स्वर्गदूत रहते हुए जकरिया के पास आते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे पर हुआ है, परमेश्वर ने तुम्हारे पर दया की है, तुम्हें संतान नहीं था, परमेश्वर तुमको संतान देने जा रहे हैं और उसका नाम तो यूहन्ना रखना। तो जो जकरिया रहते हैं वे अपने मुंह से मतलब बातों पे विश्वास नहीं कर पाते मेरे प्रिय भाई बहनों, और वो हंस पड़ते हैं, वो मना करने लग जाते हैं वो बातों को। मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वर्गदूतों को मजाक करने का अधिकार नहीं है। स्वर्गदूत मजाक नहीं करते, कभी कोई भी बात बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे। मान लीजिए हम किसी के पास जाते हैं, वो हम ऐसी चीजें बोल देते हैं जो नहीं हो पाता, एक मजाक के रूप में कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, परंतु स्वर्गदूत ऐसा नहीं करते मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो अपने शब्दों की सामर्थ्य को जानते हैं। वे शब्द के सामर्थ्य को जानते हैं कि जो हम शब्द बोलते हैं वो सत्य होगा, वो कभी टल नहीं सकता, क्योंकि हमारे पिता के पास शब्द की सामर्थ्य है। तो हम पिता की संतान है, तो हमारे पास शब्द की सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। ये बातों को जिब्राइल स्वर्गदूत जानते थे और वो ये बात को सत्य कह रहे थे कि देखो तुम्हें एक पुत्र मिलेगा, उसका नाम तुम यूहन्ना रखा, क्योंकि जकरिया ने उनकी बातों की प्रतीति नहीं की, विश्वास नहीं किया। तो स्वर्गदूत ने कहा कि देख, क्योंकि तूने मेरे बात पे विश्वास नहीं किया, अब तू जब तक तेरा वो पुत्र हो ना जाए वो गूंगा रहे, तू गूंगा हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल में इसका भेद नहीं लिखा गया, परंतु परमेश्वर के दास अंकुर नरूला जी बताते हैं कि परमेश्वर ने क्यों उसकी जुबान को बंद कर दिया, परमेश्वर ने क्यों उसके मुख को बंद कर दिया। क्योंकि स्वर्गदूत जानता था कि भले ये बात हो ना हो, भले ये पुत्र हो ना हो, परंतु अगर मैंने बोला है तो ये पुत्र इसको होएगा, निश्चित रूप से ये बात सत्य है। परंतु ये अपने मुंह से हंसी मजाक करते हुए ये आशीषों को रोक सकता है। वो अपने मुख से मना करते हुए, हंसी करते हुए, ठट्ठा उड़ाते हुए यूहन्ना इसको पुत्र होगा, ये बातों को वो रोक सकता है। वो बात जिब्राइल स्वर्गदूत जानते थे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए जो उसका सोर्स था कि हमारे शब्द में पावर है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह से जो जिब्राइल स्वर्गदूत रहते उसके मुख को बंद कर डालते हैं, इसलिए कि वो आशीषों में बाधा न बनने पाए, इसलिए कि वो आशीष को जो परमेश्वर की वाणी है उसको खत्म न करने पाए। इसलिए जिब्राइल स्वर्गदूत ने क्या किया, जकरिया के मुख को बंद कर डाला मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो तब, और जब वो मुख खुलता है तब तक जो यूहन्ना रहते हैं वे उत्पन्न हो जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। यूहन्ना के उत्पन्न होने के बाद ही जो जकरिया रहते हैं उनका जो मुख रहता है वो खुल जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके शब्द में पावर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी छवि में बना दिया है, परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूपों में बना दिया है। परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर अंधेरा था, कुछ नहीं था मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने खाली अपने मुख से बोला कि उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने नहीं बोला सूर्य बन जा, चांद बन जा, परमेश्वर ने खाली उजाला बोला और सारी चीज अपने आप बन गई मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर के पास जो उनका शब्द है वो रचनात्मक था मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर के शब्द में सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य हमारे अंदर है। भरे भूली चीजें हो चाहे ना हो, परंतु जो अच्छी चीजें हो चाहे ना हो मेरे प्रिय भाई बहन, परंतु बुरी चीजें अवश्य हो जाती हैं, क्योंकि बुरी चीजों पे हमारा विश्वास अधिक रहता है जितना अच्छी चीजों में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन में जो रहता है, वचन में लिखा है कि तुम क्या करो, सत्य से
तुम अपने जो तुम्हारी कमर है उसको कस लो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर के दास पौलुस वही कहते हैं कि तुम सच्चाई से अपनी कमर को कस लो, अपने हथियार को बांध लो, क्योंकि जो शैतान है वो तुम्हारे पर कभी भी वार कर सकता है, वो तुम पर कभी भी अटैक कर सकता है। परंतु तुम रेडी कब रहोगे? जब तुम अपनी कमर को सच्चाई से कसे रहोगे। सच्चाई क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। एक वचन को हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। खोल लीजिए यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 का वचन 6। इसको हो सकता है आपने बहुत बार सुना होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु आज हम इसके बारे में डीपली जाने वाले हैं। इसके बारे में आज हम बहुत अंदर से देखने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों। हम खाली वचन को, एक वचन को हम एक न्यूज़पेपर के समान पढ़ करके छोड़ देते हैं। बहुत लोग 5 से 6 बार बाइबल पढ़े रहते हैं, परंतु उनको बाइबल का अर्थ नहीं पता चलता, क्योंकि पढ़ना तो आपके बस में है, परंतु उसको आपके मन के अंदर आना और आपके जीवन के अंदर कार्य करना पवित्र आत्मा का काम करता है। आप अपने मन से उसको अपने जीवन में नहीं लागू कर सकते जब तक पवित्र आत्मा का आपके ऊपर अनुग्रह न रहे। तब तक आपके जीवन के अंदर वचन काम नहीं कर सकते, तब तक आप उस वचन के भेद को नहीं समझ सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, खोल लीजिए नए करार में यूहन्ना की पत्री अध्याय 14 का वचन 6। आइए इसे हम पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। महिमा कर परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा कि देखो, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग अर्थात रास्ता मैं ही हूँ, और सत्य, सत्य अर्थात जो संसार में सच्चाई है, सच्चाई मैं ही हूँ। यही सच्चाई है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं तुम अपनी कमर को सच्चाई से कस लो। ये वही सच्चाई है जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सच्चाई तो मैं ही हूँ। इसी सच्चाई से आपको क्या कर लेना है? आपको अपनी कमर को कस लेना है। कौन सी कमर? कमर क्या यहाँ पे बताया जा रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों? कमर अर्थात आपको अपनी बुद्धि को वचन से कस लेना है। आपकी जो बुद्धि है, आपकी बुद्धि अगर वचन से कसी रहेगी, तब आप बाकी लोगों के जो उनका अनुभव रहता है उसमें आप भटकने नहीं पाएंगे। बाकी लोग चाहे कितना भी आपको बोल दे, अगर आपके जीवन में वचन है, अगर आपके जीवन में आपका जो बुद्धि है वचन से कसा हुआ है, तो आप भटकने नहीं पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। चाहे कोई कितना भी कुछ बोल दे, चाहे कोई कितना भी अपना उदाहरण दे दे कि देखो मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु में इतने समय से आ रहा हूँ, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा? तुम आ रहे हो, शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होने पाएगा। ये तो एक ओपिनियन है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये तो एक उदाहरण है, ये तो उनका एक अनुभव है। जब हमारी बुद्धि जो रहती है वचन से कसी हुई रहती है, तब दूसरों का जो अनुभव रहता है हमारे जीवन में काम नहीं करता है। दूसरों का जो अनुभव रहता है, दूसरों का जो ओपिनियन रहता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अनुभव, ओपिनियन मतलब शायद समझ नहीं पा रहे मेरे प्रिय भाई बहनों। अनुभव अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में कुछ हो चुका है, जिस व्यक्ति के जीवन में कुछ बुरा हो चुका है, वो दूसरों को अनुभव बताता है कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ। आपके जीवन में अनुभव, तब हम क्या करते हैं? अनुभव के कारण, किसी और के अनुभव को सुनने के कारण हम वचन से भटक जाते हैं, हम बातों से भटक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। अरे बाप रे, वो तो 10 साल से इतने प्रभु में पड़ा हुआ है, मेरा तो 2 ही महीना हुआ, मेरा कैसे उद्धार होगा? हमारे मन में प्रश्न आ जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों आता है? क्योंकि इसीलिए तो परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि तुम क्या करो, अपने कमर को, अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन से, सच्चाई से कस लो। अगर तुम कस लोगे तो तुम भटकने नहीं पाओगे, तुम भटकोगे नहीं। अगर तुम्हारी बुद्धि अर्थात तुम्हारी कमर अगर सच्चाई से, परमेश्वर के वचन से नहीं कसी हुई है, तुम भटक जाओगे।
2 महीना आओगे, 3 महीना आओगे, परंतु साल बाद तुम चले जाओगे, प्रभु से दूर हो जाओगे तुम। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है अगर तुम अपनी बुद्धि को, वचन में खाली ये लिखा गया है कि तुम सच्चाई से अपनी कमर को कस लो। कमर अर्थात आपकी बुद्धि मेरे प्रिय भाई बहनों। अपने जीवन को आप बुद्धि से चलाते हैं, जितनी आपकी बुद्धि है उतना आप अपने जीवन में काम करने पाएंगे। परमेश्वर का भय मानना क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? बुद्धि की शुरुआत है। अगर आप परमेश्वर का भय मानना आरंभ करते हैं तो आपके अंदर तभी से बुद्धि वास करने लग जाती है। और बुद्धि अब परमेश्वर, अब वचन कह रहा है कि तुम अपनी कमर को कस लो सच्चाई से। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह मार्ग है मेरे प्रिय भाई, वही सत्य है और वही जीवन है। जीवन तो आपको सांसारिक रूप में है मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु जो ऊपर है वो आपको अनंत काल के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर भी आपको जीवन मिलेगा अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं आपको जीवन मिलेगा। और सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है जो पौलुस बता रहे हैं कि तुम्हें सच्चाई से अपनी कमर को कस लेना है। यहाँ पर कमर जो है मेरे प्रिय भाई बहनों आपकी बुद्धि को दर्शाता है। जैसे बोलते हैं हम, अरे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तो बहुत समस्या, अभी इतना काम पड़ा हुआ है, कमर को फटाक से कस लो, तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। हम बोलते हैं ना मेरे प्रिय भाई बहनों कि इतना काम है, इतना काम बचा हुआ है, आज ये करने का, आज धान काटने का, आज ये सब काम है। मजबूती से कमर को कस लो, कहीं तुम बीच में बिखरने ना पाओ, कहीं तुम बीच में फंसने ना पाओ। अपने आप को कस लो मजबूती से। वैसे वचन कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, कमर हमारी बुद्धि को दर्शाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और सच्चाई जो है, सच्चाई स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन है। वचन क्या किया? वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में दृढ़ कर दिया। वचन परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहनों। वचन से आपको अपनी बुद्धि को कस लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस टाइम आप वचन से अपनी बुद्धि को कस लेंगे, परमेश्वर का दास बताते हैं कि फर्क नहीं पड़ता तुमको कि कितनी भी तुम्हारे पे कोई अपना अनुभव थोपे, कोई तुम्हें कितनी भी गवाहियां बताए, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम प्रभु में लीन रहोगे, तुम प्रभु में पड़े रहोगे। लिखा है कि तुम क्या करोगे? भले तुम्हारा कोई कितना भी विरोध करे, भले तुम्हें कितना भी कोई नकारा जाने, तुम क्या करोगे? तुम तो प्रभु के वचन में बने रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो बुद्धि है, तुम्हारा जो कमर है वो वचन से कसा हुआ है। तुम्हारा जो बुद्धि है वो सच्चाई से कसी हुई है, क्योंकि तुम सत्य को जानते हो, इसलिए तो तुम स्वतंत्र हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानते हो तभी तुम सत्य में स्वतंत्र रहोगे। अगर सत्य नहीं जानते तुम्हारे स्वतंत्रता नहीं रह सकती मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास बताते हैं कि जब तुम, हमारी जो बुद्धि रहती है, हमारी जो कमर रहती है, अगर सच्चाई से कसी हुई है, हमारे पे चाहे कोई कुछ भी बोले हमें फर्क नहीं पड़ेगा। दादा जब मुझे कोई कुछ भी बोलता है मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं उसमें, मैं खाली परमेश्वर के वचन पे चलता हूँ। क्या होता है, क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों? परमेश्वर के वचन पे चलने पर कुछ समय के लिए वो विरोध करेंगे, फिर आपको कॉपी करेंगे, फिर आपसे सहमत हो जाएंगे और वो भी परमेश्वर के मार्ग में आने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य अनंत काल के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह का जो स्वराज है वो अनंत काल के लिए है। आज आपके सामने चाहे कोई भी कितना भी कट्टर विरोधी क्यों ना रहे, प्रभु यीशु मसीह का कितना भी कट्टर विरोधी क्यों ना रहे, आप उसको ना घोषणा कर सकते, आप उसको एक प्रोफेसी कर सकते हो कि देख तू आज नहीं आएगा परंतु कल तुझे प्रभु यीशु मसीह में आना है। आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रचार है वो रुक नहीं रहा, वो तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर का जो प्रचार है, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार है, वो रुक नहीं रहा मेरे प्रिय भाई बहनों। वो छोटे से लेकर के बड़ी जगह में वो फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। और यही सत्य है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक हर एक कान मेरी बातों को सुन न ले और हर एक आंखें मुझे देख न ले। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जब सब लोग सुन लेंगे, जब सब लोग मुझे जान लेंगे, तभी मैं आने वाला हूँ, उससे पहले नहीं आऊंगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं रहेगा मेरे प्रिय भाई बहनों संसार में जो प्रभु को बोलेगा अरे मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ,
मुझे किसी ने इनके बारे में प्रचार ही नहीं किया। ऐसा कोई बोल नहीं सकता मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको अपनी बुद्धि को वचन से अर्थात सच्चाई से कस लेना है। उसको आप कस लेंगे तो भले आपको कोई कुछ भी बताए, कोई भले कुछ भी बुरा भला बोले, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आपकी जो कमर है वो कसी हुई है। चाहे काम काज कितना भी क्यों ना आ जाए, चाहे आज दिन भर का काम क्यों ना रहे, चाहे आपको दिन भर 2 दिन का काम आज ही क्यों ना करना पड़े, आप नहीं पीछे हटेंगे, क्योंकि आपकी कमर कसी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम परमेश्वर। एक साधारण उदाहरण पे मान लीजिए आप पैंट पहने हुए हैं, बेल्ट नहीं कसेंगे तो कैसा होता, पैंट बार बार नीचे आएगा। क्या हुआ, काम में आप ध्यान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। अरे ये काम करने का फिर पैंट नीचे रहे, तो क्या वही करे, आप अपने कमर को कस लो, अर्थात बेल्ट को टाइट कर लो। चाहे कितना भी काम क्यों ना आए, आपका ध्यान उस पर नहीं जाना चाहिए, उसको आप कस लेंगे तो चाहे कितना भी काम क्यों ना आ जाए, आप निश्चित रूप हो सके कर सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा मेन टॉपिक ये है कि आप मसीहत में कैसे बढ़ सकते हैं, आप प्रभु में कैसे बढ़ सकते हैं। एक वचन ताकि हाँ हमें अपने बुद्धि को, हमें अपने बुद्धि को टाइट कर लेना है, सच्चाई से परमेश्वर के वचन से बांध लेना है। अगर हम बांधेंगे तब हम भटकने नहीं पाएंगे, तब हम संसार में भटकने नहीं पाएंगे। अगर हम बांधेंगे तो, अगर नहीं बांधेंगे तो हमेशा कुछ करेंगे तो फटाक से उधर ध्यान जाएगा, अरे ये तो नहीं होगा। और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं काम कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम 5 पॉइंट को देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, 5 हम पॉइंट को देखेंगे। आपका विषय यही है कि अगर हमें प्रभु में बढ़ने का है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होने का है, हमें आगे बढ़ते जाना, पीछे नहीं आना है। बहुत से मसीह भाई बन रहते हैं, 10 साल हो जाते हैं, प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि ये 5 पॉइंट जो रहते हैं उसमें वो गिर जाते हैं, उसमें वो फॉल्ट में पड़ जाते हैं, फॉल्ट में पड़ जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। ये 5 पॉइंट हो सकता है 4 पॉइंट वो अच्छे से पालन करते हो, परंतु 1 पॉइंट छूट जाता होगा। हो सकता है 3 पॉइंट मान रहे हैं, परंतु 2 पॉइंट उनको ध्यान ही नहीं है। एक रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप मान लीजिए ये 5 पॉइंट को विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारेंगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपके जीवन में कार्य करने पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सेम नहीं रहने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि जरूरी है। जो आप नोट करते हैं आपके पास पड़ा रहता है। अगर आप उसको खाली सुनेंगे, हम कहीं भी जाते क्रूसेड में, कहीं भी आपको जरूरी है कि वचन आप भले मार परंतु नोट करके रख ले। एक सिंपल से पॉइंट है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका अगर आप नोट करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें रहती है, तो कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, परंतु उसको आपको अपने जीवन में रखना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। पहला पॉइंट है मेरे प्रिय भाई बहनों, सेल्फ सेंटर नॉट शुड बी योर प्रेयर। मेरे प्रिय भाई बहनों, सेल्फ सेंटर्ड मेरे प्रिय बहनों, हम मसीह भाई बहन बहुत से रहते हैं, हम प्रार्थना करना जानते हैं प्रभु से, तो प्रार्थना हमारे किस रीति से होती है। परमेश्वर के जो दास रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, यहोजकेल और हड्डियों, हमने सूखी हड्डियों के बारे में सुना है मेरे प्रिय भाई बहनों, पढ़ा भी होगा हमने कि परमेश्वर यहोजकेल को एक ऐसी जगह लेकर के जाते हैं जहां पर सब सूखी हड्डियां पड़ी रहती हैं।
तो परमेश्वर यहोजकेल से पूछते हैं कि हे मेरे दास, हे परमेश्वर के दास, ये जो हड्डियां हैं क्या वे जीवित हो सकती हैं? क्या वे हड्डियां जिंदी हो सकती हैं? तो जो यहोजकेल रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वो बहुत बुद्धिमान रूप से जवाब देते हैं। वो बोलते हैं कि हे परमेश्वर, ये बात तो मैं नहीं जानता, ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम संसार में रहते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना इस रीति से करते हैं। जो यहोजकेल रहते हैं परमेश्वर के दास, वो ये बातों को नहीं जानते थे कि ये हड्डियां कैसे आई हैं, कहाँ से आई हुई हैं, ये सब सूख क्यों गई हैं, ये किसकी हड्डियां, वे नहीं जानते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए उन्होंने बोला कि हे परमेश्वर, ये बात तो तू ही जानता है कि ये जिंदी होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि ना ही यहोजकेल ने इस चीजों को देखा था कि हड्डियां कहाँ से आई हुई हैं और क्यों सूखी हुई हैं। आज हम मेरे प्रिय भाई बहनों ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हमारी रहती है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसमें हम खाली अपने आप को इम्पोर्टेंट देते हैं। हम अपने आप को, हम सेल्फ सेंटर होकर के प्रार्थना करते हैं। हम खाली मैं और मेरा स्वार्थ, उसको लेकर के हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में प्रार्थना कैसी रहती है? हम मैं लेकर के प्रार्थना करते हैं। मैं, मेरा स्वार्थ, मेरा घर, मेरा परिवार, इसी चीज को हम लेकर के परमेश्वर के प्रार्थना करने के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मान लीजिए आप कलीसिया को आ रहे हैं या फिर आप प्रभु की मौजूदगी में आ रहे हैं, हाथ जोड़ते, आंख बंद करते, घुटना टेकते, सब करते हैं, परंतु पहला शब्द आप क्या निकालते हैं? निश्चित रूप से मैं बोल सकता हूँ 7% लोग जो रहते हैं पहले यही बोलते हैं, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अपने अनुग्रह कर, मैं बहुत तकलीफ में, समस्या में, थका हुआ, हारा हुआ आया हूँ मेरे पिता। जबकि परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहते मेरे प्रिय भाई बहनों। आपकी जो सेल्फ सेंटर वाली प्रार्थना रहती है उसमें 70-80% यही संभावना रहती है कि वो नहीं सुनी जाएगी, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी मेरे प्रिय भाई बहनों। ये बहुत से विश्वासियों के अंदर रहता है कि हम प्रभु के पास जा रहे हैं, हम मैं लेकर के जाते हैं, हम अपना स्वार्थ लेकर के जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हमारी जो प्रार्थना रहती है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके अंदर स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। और बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हम देखते हैं, हमने गवाहियां भी सुनी होंगी, हमने अपने रिश्तेदारों में देखा होगा जो प्रभु को मानते हैं। मैंने भी देखा 2-3 जनों को प्रभु के पास आते हैं, बहुत प्रार्थना होती है, बहुत दुआ होती है, बड़े बड़े लोगों से प्रार्थना होती है, परंतु क्या होता है, उनके जीवन में काम नहीं होता। और वो क्या लेते हैं? वो लोग बीमारी के साथ में मर जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आपने देखा होगा, आप प्रभु से झगड़े होंगे कि हे पिता ऐसा क्यों हुआ, मैं तो आप में इतना मजबूत था, मैं इतने समय से आ रहा था, मेरा भाई क्यों नहीं चंगा हुआ, क्यों उसको बीमारी के कारण वो मर गया। हम ऐसा प्रश्न करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु हम ये प्रश्न इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी कमर को सच्चाई से कसते हुए नहीं रहते हैं। हम अपनी कमर को सच्चाई से नहीं कसे रहते, इसलिए हम शायद परमेश्वर से प्रश्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात पर हम बाद में आएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। जो यहोजकेल रहते हैं वो हड्डियों को बोलते हैं कि मैं नहीं जानता पिता। उनके अगर हम और आप रहते तो शायद ऐसे बोलते मेरे प्रिय भाई बहनों कि हाँ परमेश्वर, ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने पूरे संसार को बनाया है। उनके लिए क्या ये चुटकी भर नहीं है कि ये हड्डियां जीवित हो जाएं? हम ये बातों को जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आप ये नहीं संकोच करेंगे कि अगर परमेश्वर जो कुछ चाहे वो निर्माण कर सकते हैं। आप ये बातों को जानते हैं कि नहीं? ये बातों को आप जानते हैं कि परमेश्वर अगर कुछ ठान लें तो वो कर सकते हैं। तो हम अगर यहोजकेल की जगह हम रहते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर जीवित हो सकती हैं, परंतु ये जवाब आपका गलत रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों? क्योंकि आप तो नहीं जानते कि ये कैसे हो सकता है। आप नहीं जानते कि हड्डियों के ऊपर श्राप है, कि बंधन है, पाप है। और परमेश्वर का आशीष कब काम करता है? जब आपके ऊपर श्राप नहीं रहता, बंधन नहीं रहता। जब आप पाप में नहीं रहते तब प्रभु आपके ऊपर कार्य कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए मेरे प्रिय भाई बहनों? इसलिए आए कि हम पाप से बचाए जाएं और परमेश्वर की अनुग्रह हमारे पर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि जो हमारा पाप है, पाप की जो चट्टान है जिसके कारण हम नरक को जाने को हैं,
वैसी तो वो सूखी हड्डियां भी थे मेरे प्रियम भाई बहनों। हम रहते तो बोलते कि हाँ परमेश्वर जीवित हो जाती, पर नहीं मेरे प्रियम भाई, वो उत्तर गलत रहता, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो हड्डी कहाँ से आई है और वो हड्डी क्यों सूख गई है। और दूसरी जगह हम मना कर देते कि नहीं परमेश्वर जीवित नहीं होगी, तो हम ये करते कि हमें परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है। दो पॉसिबिलिटी होती मेरे प्रियम भाई बहनों, एक तो हाँ जीवित होगी, एक तो नहीं होगी। हाँ बोलते तो हम जानते थोड़ी ना है कि हड्डी कहाँ से आई हुई है, वो बात तो परमेश्वर जान रहे हैं ना। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम बोलते नहीं जीवित होगी, तो हमें परमेश्वर की सामर्थ्य पर संदेह है, हमें विश्वास नहीं परमेश्वर की सामर्थ्य पर। परंतु क्या हुआ, जो हजकेल के पास बुद्धि थी मेरे प्रिय भाई बहनों, उनके पास परमेश्वर का ज्ञान था और उन्होंने बोला कि हे परमेश्वर ये बात तो मैं नहीं जानता, पर हाँ ये जरूर जानता हूँ कि ये बातों को तू जानता है और जो होना चाहिए वो तू इसके साथ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा ही हजकेल परमेश्वर को जवाब देते हैं और ये जवाब सुनने के बाद परमेश्वर बहुत आनंदित होते हैं हजकेल से। परमेश्वर खुश हो जाते हैं, बोलते कि हाँ हजकेल यही जवाब मैं तेरे मुख से सुनना चाह रहा था। क्योंकि कोई अगर बोलता कि हाँ परमेश्वर जीवित हो जाएगी, वो अपने आप को महत्व देता है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अपने आप को महत्व देता है, वो अपने आप को बीच में लाता है। आपने बहुत बार दर्शनों में देखा होगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब हम भाई बहन स्वर्ग में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी स्वर्गदूत है सब अपने चेहरे को पंखे से ढक करके रखते हैं। वो इसलिए ढक के रखते हैं क्योंकि परमेश्वर वहां पे मेन है मेरे प्रिय भाई बहनों। कोई स्वर्गदूत परमेश्वर के तुल्य नहीं होना चाहिए, इसलिए वो अपने मुख को ढक करके रखते हैं कि कहीं कोई परमेश्वर का दास ना आ जाए, कोई परमेश्वर का प्रॉफिट या कोई परमेश्वर का बहुत बड़ा पुरोहित ना आ जाए और मुझे वो परमेश्वर के सामने देख ले। स्वर्गदूत इसलिए अपने मुख को छुपा करके रखते हैं कि उनकी जो प्रशंसा है पृथ्वी पे नहीं पहुंचनी चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। उनकी प्रशंसा जो है बाकी लोग तक नहीं पहुंचनी। परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा पृथ्वी में भी होनी चाहिए। अगर वो अपने मुख को नहीं छुपाएंगे तो मान लीजिए आप दर्शन में जाएंगे या फिर हमारे यहाँ कोई भाई बहन होगा, वो स्वर्ग का दर्शन मिलता होगा, वो उनके चेहरे को देख सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो क्या होता है वहाँ पर स्वर्गदूत की महिमा हो सकती है, स्वर्गदूत की प्रशंसा हो सकती है, और ये सारी चीजें स्वर्ग में अलाउड नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए जितने भी स्वर्गदूत रहते हैं सब अपने मुख को ढक करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सेल्फ सेंटर वाली प्रार्थना नहीं चलती, वहां पर मैं वाली प्रार्थना नहीं चलती। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि यह हजकेल ने सर्वप्रथम परमेश्वर को मेन माना, परमेश्वर को प्रथम माना, इसलिए उसने बोला कि हे परमेश्वर मैं नहीं जानता हूं। उसने अपनी बुद्धि, सांसारिक बुद्धि नहीं लगाई, परंतु उसने ये जाना कि ये परमेश्वर बातों को जानते हैं। और जब ऐसा यह हजकेल बोलते हैं तो बोलते हैं कि हे परमेश्वर के दास, अब एक काम कर, तू ऐसी भविष्यवाणी कर कि ये हड्डियां जीवित हो जाएं, वैसा तेरे लिए हो जाएगा। तब मेरे प्रिय भाई बहनों, जो यजकेल रहता है उसके परमेश्वर की आत्मा आती है और वो भविष्यवाणी करता है और वे सारी हड्डियां जीवित हो जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। महिमा कर परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हुआ? पहले यजकेल ने परमेश्वर को महत्व दिया, उसके बाद परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह को यजकेल के ऊपर किया। क्या कहा कि तू इसको ऐसी भविष्यवाणी कर और ऐसा तेरे लिए हो जाएगा। अगर उसने गलत जवाब दिया होता तो शायद वो फेल हो जाता, पर उसने गलत जवाब नहीं दिया, उसने परमेश्वर को प्रथमता दी मेरे प्रिय भाई बहनों। और हाँ, आपके जीवन में तब काम हो पाएगा। मैंने आपको पहले बताया था मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आपके ऊपर तरस आना चाहिए। परमेश्वर का तरस नहीं आएगा, आप चाहे कितना भी उपवास कर ले, कितना भी आप फास्टिंग कर ले, कितना भी आप प्रेयर कर ले, आपके जीवन में काम नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर का आपको तरस ना आए। यजकेल के ऊपर पवित्र आत्मा तभी उतरा जब परमेश्वर ने कहा कि तू भविष्यवाणी कर। परमेश्वर की इजाजत थी उसके लिए, परमेश्वर ने आज्ञा दी इसके लिए, और जब उसने भविष्यवाणी की मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसा उसके जीवन में काम होने पाया।
आज हमारे जीवन में मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर की आज्ञा नहीं रहती है, इसलिए हमारे जीवन में काम नहीं हो पाते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा नहीं रहती है, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हम मैं और स्वार्थ को लेकर के प्रार्थना करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में काम नहीं होने पाते हैं। बाइबल बताती है अगर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं 70 से 80% यह संभावना है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। नए लोग की प्रार्थना सुनी जा सकती है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमने हेडलाइन पढ़ा कि अगर हमको परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में, मसीहत में आगे बढ़ना है तो ये पॉइंट हमको मानना होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। पहला पॉइंट ही क्या था मेरे प्रिय भाई बहनों, यही कि हमें सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना, हमें खाली मैं और मेरा स्वार्थ लेकर के प्रार्थना नहीं करना। ये तो परमेश्वर भी जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पानी की टंकी से पानी पीते हैं, परंतु प्यार किससे करते हैं, पानी से करते हैं। पानी की टंकी से हम पानी पीते हैं, प्यार हम पानी से करते हैं। परंतु हमको महत्व किसको देना चाहिए, टंकी को देना चाहिए। टंकी को हम महत्व नहीं देंगे, जबकि हम जानते हैं कि यही टंकी तो पानी को एकजुट करके रखा है, इसलिए हम अच्छे से पीने पा रहे हैं। हम टंकी को तुझे जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, पता नहीं साफ भी करते होंगे कि नहीं, लेकिन पानी जो रहता है हम पानी को महत्वपूर्ण रखते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि खाली तुम मेरे पास स्वार्थवश आ रहा है, तेरे को तेरी आशीषें नहीं मिलने पाएंगी, क्योंकि हम स्वार्थ लेकर के जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मोस्टली हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं कि पिता जानते हैं कि मेरा पुत्र मुझसे प्रेम रखता है, कि मैंने जितनी परिश्रम किए मेरी प्रॉपर्टी से प्रेम रखता है। जो पुत्र पिता से प्रेम नहीं रखता वो कैसा, वो आवारा जाना जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आप पिता से प्रेम नहीं रखते, खाली आशीषों के लिए आप परमेश्वर के सामने हाथ को फैलाते हैं, आप स्वार्थी हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और स्वार्थ वाली प्रार्थना पिता नहीं सुनेंगे, पिता के पास जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। पिता के पास आप जाएंगे, पिता आपको प्रेम करेंगे, लाड करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो जानते हैं कि तो मेरे धन से प्रेम रख रहा है। परंतु हाँ, जो पिता से प्रेम रखता है, अगर वो पिता के पास जाएगा, अगर जितनी संपत्ति है उसके पास, वो सब ऑटोमेटिकली उसकी हो जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो पिता से प्रेम रखता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम रखें, परंतु हम प्रेम के लिए परमेश्वर के पास नहीं आते मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। एक सलाह के तौर पे आपको बताते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। सर्वप्रथम हम अपने को लेकर प्रार्थना करते हैं, लास्ट में किसी के लिए करते भी है कि नहीं पता नहीं। पहले हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमको परमेश्वर के बारे में विचार करना, परमेश्वर को प्रार्थना करना है, बोलना है कि हे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे सही सलामत रखा, मेरे परिवार को आपने मुझे अभी तक सही रखा। सही रखने की जगह हम ये पहले बोलते हैं कि परमेश्वर ये कमी घटी मेरे पास है। ऐसा नहीं करना मेरे प्रिय भाई बहनों। एक सलाह दे रहे हैं आपको परमेश्वर को पहले धन्यवाद करना है, फिर दूसरा क्या करना है आपको मेरे प्रिय भाई बहनों। पहला आप प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करें। दूसरा प्रभु के पास आते हैं, आपको प्रभु को बोलना है कि हे प्रभु मुझे इतनी आशीष कर कि मेरे तेरी अनुग्रह में और बढ़ता जाऊं, मैं तेरे राज्य में और बढ़ता जाऊं, मैं और अंदर जाता जाऊं। तीसरी प्रार्थना यह करनी है कि हे परमेश्वर अपने वचन के भेद को मुझे समझा, मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपको पहचानना चाहता हूं और अच्छी रीति से मैं आपको जानना चाहता हूं। आपको तीसरी जगह पर यह प्रार्थना करनी है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हे परमेश्वर मुझे अपना वचन समझा, वचन का भेद समझा। चौथी प्रार्थना आप ये कर सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि मेरे पिता जितने भी लोग संसार में हैं सभी को आशीष करे पिता। और लास्ट में आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यह प्रार्थना आपके स्वार्थवश नहीं हुई, यह आपके सेल्फ सेंटर्ड प्रार्थना नहीं हुई मेरे प्रिय भाई बहनों। और यही प्रार्थना परमेश्वर को पसंद है, क्योंकि आप तो प्रभु के पास अपने लिए नहीं आए परंतु सभी लोगों के लिए आए हो और परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए आए हो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने वाले, उत्तर देने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों। महिमा कर परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद।